दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया की एक बेटी भी थी जिसका नाम गुड़िया चिड़िया था। गुड़िया चिड़िया जब अंडे में से निकली थी तो उसके पंख में एक छेद था, इसलिए वो 6 महीने होने के बाद भी उड़ नहीं सकती थी। मम्मा, मेरी वजह से आपको बहुत मुश्किल होती है। अगर मैं उड़ सकती तो मैं भी आपके साथ दाना लाने जाया करती। बच्चे अपने माँ बाप के लिए मुश्किल नहीं हुआ करती। मेरी बेटी, आप उड़ नहीं सकती तो क्या हुआ, आपकी माँ तो उड़ सकती है ना। मैं करूँगी अपनी बेटी के सारे काम। मम्मा, आपके सिवा जंगल में मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझसे बात भी नहीं करता, ना ही कोई मेरा दोस्त है। मैं हूँ ना आपकी दोस्त। मैं करूँगी सारी सारी रात अपनी बेटी से बातें, क्योंकि मुझे प्यार है आपसे बहुत ज़्यादा, इस जंगल से भी ज़्यादा। ऊपर देखो मेरी बेटी, ऊपर आसमान की ओर देखो। हाँ मम्मा, ऊपर आसमान में सितारे हैं। मैं अपनी बेटी को इन सितारों से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। गुड़िया चिड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है और दोनों माँ बेटी बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। हर रोज की तरह माँ चिड़िया अपनी अपाहिज बेटी को घोंसले में छोड़कर दाना लेने चली जाती है। नदी पर गौरी कवि चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुम्हारी एक पंख वाली बेटी ने उड़ना सीख लिया है क्या? नहीं गौरी बहन, मेरी बेटी के पंख में छेद है, शायद वो कभी नहीं उड़ सकेगी। तो अपाहिज कहो ना, तुम्हारी बेटी अपाहिज है। चिड़िया, अगर मेरी बात मानो तो उसे काले वाले जंगल छोड़ आओ। तुम सारी जिंदगी कैसे उस अपाहिज चिड़िया की सेवा करोगी? गौरी, शर्म करो, वो मेरी बेटी है। कोई माँ अपनी बेटी को कैसे खुद से दूर कर सकती है, और तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं करती हूँ ना काम अपनी बेटी के। चिड़िया, तुम तो गुस्सा ही कर गई। अपाहिज को अपाहिज नहीं तो क्या कहूँगी? सब पक्षी दाना लेकर चले जाते, क्योंकि वो सब एक दूसरे की मदद करते थे। कौवी के साथ कौवा होता था, तोती के साथ तोता और उसका बेटा। मगर रानो चिड़िया बेचारी अकेले ही अपना दाना ढूंढती, इसलिए जब शाम को सब दाना लेकर अपने अपने घर को चले जाते तो रानो चिड़िया तब दाना ढूंढ रही होती है। एक दिन तोता उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ जाता है। पहाड़ों के पास एक सूखे पेड़ पर माही चील बैठी अपनी चोंच साफ कर रही थी। तोता माही चील को देखकर बहुत डर जाता है। ये चील हमारे जंगल में आ गई। अब ये चील किसी न किसी पक्षी को जरूर खाएगी। मुझे जल्दी से जाकर सबको बताना होगा। तोता डरकर भागता है और अपने दोस्तों को बताता है। कबूतर कबूतर और कावो, सुनो सुनो, पहाड़ों के पास मैंने एक बहुत बड़ी चील को बैठा हुआ देखा। वो चील अपनी चोंच साफ कर रही थी। वो चील शिकार किए बिना अब ये जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। हमें अपने अपने बच्चों को उस चील से बचाना होगा। मेरे पास एक उपाय है जिससे वो चील हमारा जंगल छोड़कर जा सकती है। वो क्या है कौवे? वो है ना रानो चिड़िया की अपाहिज बेटी। अगर चिड़िया अपने वो अपाहिज बेटी चील को दे दे तो चील उसे खाकर जंगल छोड़कर दूर दूसरे जंगल चली जाएगी। मेरे पति जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी चिड़िया की वो अपाहिज बेटी सारा दिन घोंसले में ही पड़ी रहती है। अगर उस अपाहिज को चील ले भी जाए तो कौन सा बड़ा काम हो जाएगा। हम सब चिड़िया के पास जाते हैं और चिड़िया से बात करते हैं। फिर वो सब इकट्ठे होकर रानो चिड़िया के पास जाते हैं। रानो चिड़िया
अपने घोंसले में अपनी बेटी को दाना खिला रही थी। रानो, रानो चिड़िया, यहाँ आओ, इस पेड़ पर। हम तुमसे कोई ज़रूरी बात करने आए हैं। रानो चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर साथ वाले पेड़ पर दूसरे पक्षियों के पास चली जाती है। आप सब यहाँ मेरे पास, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? चिड़िया रानी, हमें बचा लो, हम सबकी जिंदगियाँ तुम्हारे हाथ में है। बात तो बताओ, क्या बात है? मैं बताती हूँ चिड़िया। पहाड़ों पर एक भूखी चील आ गई, और तुम्हें तो मालूम है, जब भी कोई भूखी चील आती है, कोई ना कोई पक्षी खा के ही अगले जंगल जाती है। अच्छा हुआ जो आपने मुझे ये बात बता दिया। अब मुझे अपनी बेटी का पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा। चिड़िया, बात तो सुनो। तुम ऐसा करो, अपने अपाहिज चिड़िया को चील के हवाले कर दो। तुम्हारी बेटी तो अपाहिज है, चील उसे खा के दूसरे जंगल चली जाएगी, वरना वरना वो किसी न किसी दिन हमारे स्वस्थ बच्चे को खा लेगी। जाएं, आप जाएं यहाँ से। जैसे आपको अपने बच्चों से प्यार है, वैसे ही मुझे भी अपनी बेटी से प्यार है। चिड़िया रानी, बात को समझने की कोशिश करो। वो तो अपाहिज है, वैसे भी महीने 2 महीने में मर जाएगी। अगर चील तुम्हारी बेटी को खा लेगी तो हम सबकी जान बच सकती है। दाना, बदले में हर रोज हम तुम्हें ढेर सारा दाना देंगे। तो और क्या, कभी कभी मैं तुम्हारे लिए भी फल ले आया करूंगी। दे दो अपनी अपाहिज बेटी चील को। आप सब यहाँ से जा सकते हैं। मैं किसी भी हालत में अपनी बेटी को चील को नहीं दूंगी। सब वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, वो सब क्या करने आए थे? मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। जरूर कोई बात होगी। अपाहिज अपाहिज की शब्द कई बार सुना था मैंने गौरी आंटी की चोट से। मेरी बेटी, चुप कर जाओ, ये लो दाना खाओ, और हम ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन कहाँ मम्मा, कहाँ जाएंगे हम? हमारा तो ये घोंसला ही घर है। हम नया घोंसला बना लेंगे। हम किसी दूसरे जंगल में जाएंगे। फिर माँ चिड़िया फैसला करती है कि वो ये जंगल छोड़ देगी, क्योंकि जिस जंगल में उसका कोई दोस्त नहीं, सब उसकी बेटी के जान के दुश्मन हैं। रात होते ही रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उड़ने लगती है। चिड़िया के लिए ये काम बहुत मुश्किल था, मगर वो करती है अपनी बेटी के लिए। और उड़ते उड़ते मम्मा चिड़िया थक जाती है। फिर वो एक जगह घर देखती है, तो सोचती है क्यों ना इस घर में आराम कर ले। इसलिए माँ चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। घर में एक बुलबुल चिड़िया थी। बुलबुल दरवाजा खोलती है। अरे चिड़िया चिड़िया, बताएं क्या बात है? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बुलबुल बहन, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं थक गई हूँ। थोड़ी देर क्या मैं आपके घर में रुक सकती हूँ? हाँ हाँ, जरूर जरूर, आप अंदर आ जाएं। बुलबुल माँ चिड़िया को घर में ले जाती है। आपकी बेटी तो बड़ी है, लेकिन ये उड़ती क्यों नहीं? मेरी बेटी के पंख में छेद है, इसलिए ये उड़ नहीं सकती। इसलिए सब मुझे अपाहिज कहते हैं। चिड़िया बहन, आप तो ठीक दरवाजे पर आई हो। शायद ऊपर वाले ने ही आपको मेरे पास भेजा है। मैं डॉक्टर हूँ। मैं फूलों के रस से पक्षियों का इलाज करती हूँ। आपकी बेटी कुछ ही दिनों में उड़ने लगेगी। पहली बार किसी ने रानो चिड़िया की उम्मीद जगाई थी। बुलबुल की बात सुनकर रानो चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। बुलबुल बहन, मेरी बेटी को ठीक कर दे। बदले में सारी जिंदगी मैं आपकी सेवा करूंगी। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ।
फिर बुलबुल गुड़िया के मुंह में मीठे रस की कुछ बूंदें डालती है। आप मेरे घर में रह सकती हैं, जब आपका दिल करे तब चली जाना। फिर रानो चिड़िया बुलबुल के पास ही रहने लगती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और बुलबुल हर दिन गुड़िया को दवा पिलाती है। घर से बाहर, रानो बहन गुड़िया को घर से बाहर ले आए। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को घर से बाहर ले जाती है। लंबी सांस लो और छलांग लगाओ, तुम कर सकती हो मेरी बेटी। आपका पंख अब ठीक हो चुका है, अगर तुम कोशिश करोगी तो ये मुमकिन होगा। गुड़िया छलांग लगाती है, वो गिरती है, वो फिर से छलांग लगाती है और थोड़ी देर बाद गुड़िया धीरे धीरे हवा में उड़ने लगती है। मम्मा चिड़िया के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पागलों की तरह उछलने लगती है। मेरी बेटी उड़ सकती है, मेरी बेटी उड़ सकती है। जंगल वालों देखो देखो, मेरी बेटी ने उड़ना सीख लिया। मेरी बेटी अब अपाहिज नहीं रही। गुड़िया वापिस आती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। हाँ माँ, अब मैं अपाहिज नहीं रही। बुलबुल बहन, ये सब आपकी वजह से हुआ है। रानो चिड़िया, अब आप मेरे साथ रहोगी और गुड़िया बेटी मेरे साथ मेरे काम में मदद करोगी ना गुड़िया बेटी? हाँ जरूर, मैं जरूर काम में मदद करूँगी। फिर बुलबुल अपनी टोकरी उठाती है और गुड़िया को साथ लेकर जंगल से फूलों का रस इकट्ठा करने चली जाती है। ऐसे रानो चिड़िया के जीवन में खुशियाँ फिर से लौट आई थी। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।